कोई एक कैरेक्टर जो आपको बहुत पसंद आया, अगर अगर आप सोचते हो तो लगता है कि नहीं मुझे भी ये अगर मिलता तो मैं अच्छे से कर पाता उसे। अच्छी बात यही है कि इसीलिए मैं शायद उनका नाम ले रहा हूँ, क्योंकि उनकी फ़िल्में देख के मुझे यही नहीं लगा कभी कि ये मैं नहीं कर सकता था। मुझे लगता था मैं भी यही सब कर सकता अच्छा। हूँ। मैं ये सब कर सकता हूँ, ये मुझे आता है। अच्छा। चाहे वो रमन राघव हों, ऑब्वियसली आई मीन उन लोगों ने, नवाज सर ने और मनोज वाजपेयी, इन लोगों ने बहुत ही बेहतरीन उम्दा काम किया है, बहुत टॉप क्लास काम किया है। लेकिन एज एन एक्टर आपको लगता है कि क्या आपके पास वो डिसिप्लिन और वो रेंज है कि आप इसके आसपास अगर आपको मौका मिलता तो कर पाती? आता है दिमाग में आपके ख्याल? हम्म। और विथ ऑल ह्यूमिलिटी मुझे लगता है हाँ मैं कर पाता। कोई एक रोल हम्म। आपने फर्स्ट टाइम कैमरे पे किया हो एक्ट, वो क्या था? सबसे पहली बार मैंने अपने आप को कैमरे पे देखा था, हम लोग एक प्ले कर रहे थे एफटीआई में, गुरुदत्त हम्म। की लाइफ के ऊपर हमने एक प्ले डिवाइस किया था, शब की सहर। उसको अतुल कुमार जी हैं, एक थिएटर डायरेक्टर, उन्होंने डायरेक्ट किया था। उसमें गुरुदत्त की एक फ़िल्म का कोई एक छोटा सा सीन, 1 मिनट का, उन्होंने उठा के शूट किया था। मैं और हम्म। शायोनी, मेरी बैचमेट एफटीआई से, तो हम दोनों ने उसमें ऐड किया था। तो मैं गुरुदत्त वाला पार्ट कर रहा था और वो शायद वहीदा जी का पार्ट कर रही थी। ओके। तो वो सीन हमने शूट किया था, और क्योंकि वो फॉर्मेट ऐसा था कि प्ले चल रहा होगा और बीच में पीछे स्क्रीन लगी रहेगी, और स्क्रीन पे भी अचानक से एक एक सीक्वेंस में गुरुदत्त की किसी फिल्म का एक सीन, तो हम्म। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सीन का क्लिप, वो एक्टर्स एक्ट आउट कर रहे थे उसको। तब मैंने पहली बार अपने आप को पर्दे पे देखा था, बड़े स्क्रीन पे प्रोजेक्टर से उन्होंने दिखाया था। उसके पहले एक आध बार जो छोटे मोटे बाकी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि सब बच्चे ही होते हैं, तो हमारा ऐसा 6 शॉट होता है, 10 शॉट होता है, हम्म। एज एक्सरसाइज आपको दिया था कि 6 शॉट में आप एक फिल्म बनाओ, एक कहानी बताओ, 10 शॉट में आप बताओ। तब तो इतने कच्चे होते थे कि देखा ही नहीं जाता था अपने आप को, और देखते भी थे छोटे वाले स्क्रीन पे छोटा। हम्म। तो लगता था हे भगवान, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम गलत आ गए, एफटीआई भी बर्बाद कर देगा, तुम कर दोगे तुम। लेकिन हाँ, जब तक ये प्ले हुआ तब तक 1 साल हो गया था, 1 साल की ट्रेनिंग हो गई थी, तब फिर हम्म। लगने लगा कि नहीं, ओके। इम्प्रूवमेंट है कुछ। लूट कांड ड्रामा सीरीज आपने करी है, जी। उसमें सबसे आपके कैरेक्टर से रिलेटेड सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी किस चीज़ में थी? ये जो डायरेक्टर हैं रुचिर अरुण, ये मेरे हम्म। एफटीआई के सीनियर हैं, हम्म। और इनके साथ पहले मैं एक और वेब सीरीज़ थी घर वापसी, उसमें हम्म। कर चुका था काम। हम्म। एफटीआई में भी इनफैक्ट इनका जो हम्म। प्लेबैक एक एक्सरसाइज होती है वो मैंने की थी। सो हम जानते थे एक दूसरे को पहले से। वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं आई अब, ना तो वो सारी दिक्कत हुई उसमें कुछ। मुझे लगता है जो मेहनत वाला काम था वो यही था कि जो कैरेक्टर है वो ऐसा है कि किसी मकसद के साथ वो यहाँ पर है, वो मकसद दिखना नहीं चाहिए आपको, अच्छा। क्योंकि स्क्रिप्ट में बहुत बाद में पता चलता है कि वो क्यों कर रहा है ये सब। तो और ऑन द फेस ऑफ इट वो टीचर है, शिक्षक है, पढ़ाता है बच्चों को, तो उसको एक टीचर वाली वाइब भी लेके घूमना है, ताकि आपको लगे कि हाँ टीचर ही है यार। हम्म। फिर आपको लगे कि नहीं कैसा टीचर है ये। तो ये जो है ना, इस चीज़ को आपको बुनना था कि कौन कौन सी वो जगह हैं जहाँ पे ऑडियंस को लगी नहीं 1 मिनट ये कैसा टीचर है। तो उसमें थोड़ा काम लगा, बाकी तो ठीक है। जो फर्स्ट वर्क आपने किया था, हम्म। आपका स्क्रीन प्रेजेंस कितना स्ट्रांग था उस पे? सूरज भाई, ये समझ भी ना धीरे धीरे आपकी बेहतर होती है अपने आप को देख पाने की। जब मैं कॉलेज में ही था एफटीआई में, तो एक हम्म। साल के बाद आपका एक 2 महीने की कुछ छुट्टियां होती हैं, 1 महीने की गर्मियों की छुट्टियां, तो उस टाइम मैं हम्म। फर्स्ट टाइम बॉम्बे आया था ये देखने हम्म। के लिए कि पता तो चले बॉम्बे जो है वो हम्म। कैसा शहर है, क्या है। तो यहाँ पर मेरे एक सीनियर रहते थे, नीरज मालवी, उनके घर हम्म। रुका हुआ था, और वो जा रहे थे ऑडिशन देने, क्राइम पेट्रोल करके एक शो आता था। हम्म। तो उन्होंने कहा चलेगा। अब मैं किसी और को जानता भी नहीं था, उनके रूममेट्स को। तो मैं चला गया उनके साथ, मैं बाहर बैठा बैठा वेट कर रहा था, और उन्होंने ऑडिशन दिया, वो कास्टिंग वाला उनके साथ साथ बाहर आ गया, सुनील नाम था उनका। तो उन्होंने देखा कि बाहर कौन कौन बैठा है, मैं भी बैठा, तो उनकी नज़र पड़ी, बोले कि आप तुम भी एक्टर हो? मैंने कहा हम्म। मतलब बन रहा हूँ अभी, अच्छा। ट्रेनिंग में हूँ। बोले हो बॉम्बे में हो 3 4 दिन? मैंने कहा हाँ। तो दोगे ऑडिशन? मैंने कहा हाँ, ऑडिशन देने में क्या दिक्कत है, दे देते हैं, इसी के लिए तो आए हैं, पता करने क्या होता है। ऑडिशन दिया और वो कैरेक्टर मुझे मिल गया। हम्म। तो एक तरह से वो पहला मेरा प्रोफेशनल जो काम था ना, जिससे मुझे पैसे मिले थे कुछ, मुझे हम्म। याद 2 ढाई हज़ार रुपये कुछ मिले थे एक दिन के। ओके। और मैं जब ये कब की स्टूडेंट, बात है? ये 2010-11 के आसपास की, तो और 2 दिन का कुछ काम था। ऐसा सोच रहा था मैं जब वापस जा रहा था कि 2,500 रोज तो महीने के तो हो गए भाई, 30 दूनी 60, और अरे यार बहुत बढ़िया। लाइफ सेट है यहाँ आके यार।
तो मुझे ये नहीं पता था कि ये 2,500 कई बार आपको ढाई ढाई महीनों में मिलते हैं। तो पर मुझे लगा ठीक है, काम मेहनत से किया था, उस समय जितनी समझ थी।